हेलो भाई लोग, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ यहाँ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एएलपी और गुड्स गार्ड की पोस्ट को कंपेयर करने वाले हैं कि कौन सी पोस्ट बेटर है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आप लोगों को पता है कि रेलवे नॉन सेफ्टी कैटेगरी की जो पोस्ट है उन्हें कम करने वाला है या फिर ख़त्म भी करने वाला है। तो कॉमन सी बात है, बचेंगी सिर्फ सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट, और उसमें जो इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं उनमें से दो हैं आपकी, एक असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी और दूसरी गुड्स गार्ड। अब ध्यान रखना, मैं आपको पर्टिकुलर किसी एक पोस्ट के बारे में पूरी डिटेल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे लोको पायलट के लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी और गुड्स गार्ड के लिए अलग। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ, शॉर्ट में बताऊँगा, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखना ताकि आपको समझ में आए कि गुड्स गार्ड और एएलपी में बेटर पोस्ट कौन सी है। ठीक, तो हमारे धीरे धीरे हम मतलब इस वीडियो में एक एक पॉइंट को उठा के मैं जस्टिफाई करने की आपको कोशिश करूँगा कि क्वालिफिकेशन के बेस पे, ट्रेनिंग के बेस पे, पोस्टिंग के बेस पे, इस तरह बताऊँगा आपको। तो हमारा जो पहला पॉइंट रहेगा वो होगा क्वालिफिकेशन। एएलपी बनने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो कम से कम हाई स्कूल होनी चाहिए प्लस आईटीआई चाहे आपकी एनसीवीटी से हो, एससीवीटी से। अब जिन लोगों को डाउट होता है कि आईटीआई कौन सी ट्रेड से होनी चाहिए, तो ट्रेड के नाम जस्ट नीचे लिखे हुए हैं कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वगैरह। ठीक है, इसके अलावा और भी ट्रेड हैं जिनसे आप एएलपी में जा सकते हो। इसके लिए आपको देखो मेन क्या करना है, नोटिफिकेशन पढ़ना है जब भी आपकी एएलपी की वैकेंसी आए। अब इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके पास आईटीआई नहीं है लेकिन आपने कहीं से अप्रेंटिस किया हुआ है, तो आपको 12th के साथ अप्रेंटिस लगाना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपने डिप्लोमा है आपके पास या फिर आपने बीटेक कर रखी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, ऑटोमोबाइल्स, इन ट्रेड से होनी चाहिए। यहाँ पर ये नहीं है कि आपने अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है या फिर इसके अलावा आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बात करें यहाँ पर गार्ड की, गार्ड बनने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए बस। अगला जो पॉइंट हमारा वो है एग्ज़ाम स्टेजेस, यानी आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो एएलपी या गार्ड का, उसमें क्या क्या स्टेज होती हैं। तो बात करते हैं एएलपी में। एएलपी में आपका CVT 1 होगा जिसमें 75 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद होता है CVT 2 जो कि 2 पार्ट में होता है। पार्ट 1 में होते हैं 100 क्वेश्चन और पार्ट 2 में होते हैं 75 क्वेश्चन, जिसमें आपके टेक्निकल भी पूछे जाते हैं जिस ट्रेड से आपने अप्लाई किया है। इसके बाद ड्राइवर बनने के लिए आपको पता होगा कि आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है यानी साइको। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल ये तो होता ही है हर एग्ज़ाम में। इसके बाद अगर आपको गार्ड में जाना है तो आपको उसके लिए CVT 1 देना होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, फिर CVT 2 जिसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में मेडिकल। अब जिन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल की जानकारी नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वीडियो बनी हुई है और साथ में मेडिकल की वीडियो बनी हुई है, उन्हें जाके देखें, आपको पता चल जाएगा। देखो, अगली चीज़ आपको पोस्ट का टाइप पता होना चाहिए कि जिस पोस्ट में अप्लाई किया वो क्या है। तो एएलपी आपकी लेवल 2 की पोस्ट है 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग, और ये एक सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है जो कि टेक्निकल है। इसी के बाद गार्ड जो है वो लेवल 5 की पोस्ट है, सेफ्टी कैटेगरी में आती है और नॉन टेक्निकल पोस्ट है। इसके लिए आपको कोई डिप्लोमा इंजीनियरिंग या फिर बीटेक वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बात की जाए मेडिकल की, तो मेडिकल में एक चीज़ याद रखो, एएलपी का जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो होता है A1, यानी आपका जो डिस्टेंस विजन है वो 6/6 होना चाहिए। इसके बाद बात करें गार्ड की, तो गार्ड में आपका मेडिकल होता है A2, यानी कि आपका आई विजन अगर कम है 6/9 भी है तब भी चल जाएगा। आई टेस्ट के अलावा बाकी के जो मेडिकल में टेस्ट होते हैं आपके, जैसे कि यूरिन टेस्ट होता है, चेस्ट एक्सरे वगैरह होता है, BP वगैरह, ये सारे के सारे सेम होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ आई विजन का ही अंतर है। इसके बाद आपको जानना ज़रूरी है कि ट्रेनिंग इनकी कैसी होती है। तो जो एएलपी है उसकी ट्रेनिंग होती है 6 मंथ तक। और एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ, देखो मैं सेपरेट वीडियो नहीं बना रहा हूँ एएलपी की कि मैं उसका सारा कुछ आपको बता दूँ, मैं सिर्फ आपको ऊपरी बता रहा हूँ बातें। तो 6 महीने का जो ये टाइम होता है इसे कई भागों में डिवाइड किया जाता है। कुछ दिन आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग चलती है, कुछ दिन SWR चलता है, इसके बाद लाइन ट्रेनिंग भी होती है, इस तरह कई पार्ट में होती है ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग टाइम में जो एएलपी को सैलरी मिलती है वो मिलता है बेसिक प्लस डीए यहाँ पर मैंने 17% लिखा है। अब क्योंकि इस साल डीए नहीं बढ़ाया गया, कमी कर दी गई है कोरोना के चलते, तो मैंने 17% ही लिखा है। इस बेस पे अगर देखा जाए तो ट्रेनिंग टाइम में एएलपी को सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, 23,000 के करीब। अब गार्ड की बात करें तो गार्ड की ट्रेनिंग सिर्फ 28 दिन यानी लगभग 1 महीने की होती है, और इसे भी ट्रेनिंग टाइम में अपने सैलरी में बेसिक प्लस डीए ही मिलता है। ट्रेनिंग के बाद होती है पोस्टिंग। देखो, एएलपी हो या गार्ड हो, इनकी पोस्टिंग वहाँ होती है जहाँ पर लॉबी हो, कोई ऐसा स्टेशन जो खासतौर पर बड़ा हो और जहाँ पर लॉबी होती है, सिर्फ वहीं पोस्टिंग होती है। अब यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा सा HRA के बारे में, यानी हाउस रेंट अलाउंस। देखो, जॉब के लिए जो हमें जगह दी जाती है
उसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो एक्स क्लास, वाई क्लास और जेड क्लास। तो जो लोग एक्स क्लास सिटी में वर्क करते हैं, जहाँ पोस्टिंग होती है, वहाँ उनका HRE ज़्यादा मिलता है, वाई क्लास में कम मिलता है और जेड क्लास में उससे भी कम मिलता है। अब बात करते हैं कि आफ्टर पोस्टिंग आपको सैलरी कैसी क्या मिलती है। ठीक है, तो देखो जो ड्राइवर होता है उसका ग्रेड पे कितना होता है 1900, और उसका जो बेसिक पे होता है वो होता है 19,900। तो ड्राइवर का बेसिक और उसके जो अलाउंस होते हैं TA, DA, HRA, NHA, NDA, AVP, इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने लिखा हुआ है KMA और ड्रेस अलाउंस, यानी किलोमीटर अलाउंस और ड्रेस अलाउंस को छोड़कर ड्राइवर की जो पहली सैलरी बनती है वो कम से कम 35,000 के आसपास बनती है। ध्यान रखना, किलोमीटर अलाउंस मैं छोड़ रहा हूँ और ड्रेस अलाउंस छोड़ रहा हूँ। आपको यूट्यूब पर कई बेवकूफ़ बनाने वाले यूट्यूबर ऐसे ही मिलेंगे जो ड्रेस अलाउंस भी ऐड कर देंगे उसमें और किलोमीटर अलाउंस, और बाद में कहेंगे कि ड्राइवर की 90,000 सैलरी बन रही है। वो किलोमीटर अलाउंस जोड़ने के बाद या फिर ड्रेस अलाउंस जो उसे साल भर में मिलता है वो जोड़ने से होता है। बात की जाए गार्ड की, तो गार्ड का ग्रेड पे होता है कितना 2800 और उसका बेसिक पे होता है 29,200। तो उसे बेसिक और उसके अलाउंस मिलाकर, अब यहाँ पर भी अलाउंस में ध्यान रखना, मैंने किलोमीटर अलाउंस और ड्रेस अलाउंस को अलग रखा है, तब जाके गार्ड की सैलरी बनती है 42,000 से लेके मतलब 43-44,000 के आसपास। अब अगर आप ALP या गार्ड इनकी सैलरी में इनके किलोमीटर अलाउंस को जोड़ दें तो 20-30,000 तो वही बन जाता है कई बार, तब जाके इनकी सैलरी 60,000, 70,000 और 80,000 तक पहुंच जाती है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक, तो ये हो जाएगी इनकी सैलरी। इसके बाद सबसे खास टॉपिक की वर्क्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी अगर आप ALP या गार्ड बनते हो तो आपके कार्य क्या होंगे, आपके दायित्व क्या होंगे। अब जो लोग ALP या गार्ड की पोस्ट को सिर्फ पैसे की नज़र से देखते हैं कि सैलरी अच्छी खासी है, उन्हें मैं एक चीज़ भी बता देता हूँ कि काम सुनोगे तो समझ में आ जाएगा कि ALP या गुड्स गार्ड की मतलब कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका काम कितना इंपॉर्टेंट होता है। देखो ALP के जो काम होते हैं वो सेम लोको पायलट के जैसे ही होते हैं, बस नाम में असिस्टेंट लगा हुआ है। देखो लोको पायलट के साथ साथ असिस्टेंट लोको पायलट को गाड़ी चलाते टाइम दोनों में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे की मदद करनी है। असिस्टेंट को ध्यान रखना है गाड़ी चलाते हुए कि क्या गाड़ी सेक्शन की जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, गाड़ी सुरक्षित ढंग से चल रही है कि नहीं, समय के अनुसार चल रही है कि नहीं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा ट्रैक पर कई बार जर्क अलर्ट होता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई जर्क तो नहीं लग रहा है। साथ ही साथ अगर ट्रैक पर कोई जानवर है तो उसे बचाने की कोशिश करना, अगर जानवर कट के इंजन में फंस जाता है तो उसे निकालना वहाँ से। और अब तो सर्कुलर भी जारी हो चुका है कि अगर कोई इंसान कट जाता है ट्रेन से या सुसाइड कर लेता है तो वो ट्रेन तब तक नहीं चलेगी जब तक कि उसकी डेड बॉडी ट्रैक पर से ना हटाई जाए, और ये हटाने का काम असिस्टेंट लोको पायलट का है। इसके लिए उसे 800 रुपये भी मिलेंगे उसके विभाग से। इसके बाद अगर रात में कभी ऐसी कंडीशन हो कि अब नॉर्मल कंडीशन की वजह से गाड़ी खड़ी हुई है कहीं सेक्शन में, तो उसे आगे जाना पड़ता है, इंजन से पटाखे लगाने पड़ते हैं, चाहे रात में कितना ही घना अंधेरा हो या कितने भी तुम जंगल में हो या कितने भी शहरी इलाके में हो। ठीक, इसके साथ साथ स्टेशन वगैरह पे मेमो पहुंचाना, इंजन की ध्यान रखना, अगर इंजन में कोई ख़राबी आती है तो उसे सही करने में लोको पायलट की मदद करना, ड्राइवर के साथ लाइन बॉक्स को लेके जाना, और अगर कोई गाड़ी स्टेबल है या जाम है तो उसके हैंड ब्रेक को खोलना, रिलीज़ कराना, आइसोलेट कराना, ये सब काम भी असिस्टेंट को करने पड़ते हैं। बात करते हैं गार्ड के काम की, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है गाड़ी की सेफ्टी, जो कि गार्ड के ऊपर रहती है हमेशा। अगर वो पैसेंजर या मेल ट्रेन में है तो उसमें मौजूद यात्रियों की जिम्मेदारी गार्ड के ऊपर है। अगर वो किसी गुड्स ट्रेन में है तो उसमें मौजूद गुड्स, चाहे वो अनाज हो, लोहा हो, कोयला हो, कुछ भी हो, तेल हो, उस सब की जिम्मेदारी गार्ड के ऊपर आती है। जब गाड़ी स्टेबल हो जाए कहीं पर या उसे चलाना हो तो उसके हैंड ब्रेक को रिलीज़ करना। इसके अलावा कहीं गाड़ी खड़ी होती है, जैसे आप देखते होंगे प्लेटफॉर्म पर आकर गाड़ी खड़ी हो जाती है, तो उसको भी स्टेशन पर आने का सुनिश्चित जो करता है वो गार्ड ही करता है कि हाँ गाड़ी पूर्ण रूप से आ चुकी है। इसके साथ साथ जब कहीं एबनॉर्मल कंडीशन हो तो गार्ड को गाड़ी की सेफ्टी करनी पड़ती है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जब कहीं गाड़ी सेक्शन में अंधेरे में या जंगल में खड़ी हुई है तो गार्ड ने 1-1 किलोमीटर दूर जा के भी पटाखे लगाए हुए हैं, जो भी मानक दूरियाँ होती हैं उसके अकॉर्डिंग पटाखे लगाता है। ड्राइवर के पास तो चलो ऐसा है कि असिस्टेंट होता है, लेकिन गार्ड जो होता है वो ब्रेक में अकेला होता है। कई बार जान का खतरा भी होता है कि कहीं आप ऐसे इलाके में हो जहाँ जंगल में जंगली जानवर हो, चोर डाकुओं का, क्योंकि गार्ड की आवाज़ तो ड्राइवर के पास पहुँचेगी भी नहीं अगर गार्ड को कोई कुछ कर भी दे। ठीक, कई बार ऐसे केस भी हो चुके हैं जहाँ पर गार्ड को नुकसान पहुँचाया है लोगों ने, तो काफ़ी रिस्की जॉब भी है। इनके अलावा भी ALP और गार्ड के और भी काम होते हैं जो कि जब आप डिपार्टमेंट में आ जाओगे आपको पता चल जाएंगे। अब अगली चीज़ आपका प्रमोशन। देखो जब आप ALP या गुड्स गार्ड में होगे तो आगे धीरे धीरे चल के आपका प्रमोशन भी होगा। कई बार 3 साल लगते हैं, 4 साल, 5 साल भी लग जाते हैं। तो प्रमोशन किस तरह होते हैं? ALP में क्या होता है कि जो असिस्टेंट लोको पायलट होता है
उसका शंटिंग लोको पायलट में भी हो सकता है या फिर उसका सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट में भी प्रमोशन हो सकता है। इसके बाद जब वह 3-4 साल 5 साल नौकरी कर लेता है, वो इस लायक हो जाता है, तो उसे लोको पायलट बनाया जाता है। लोको पायलट वो सबसे पहले गुड्स ट्रेन में बनता है, फिर उसमें कुछ टाइम काम करने के बाद जब और परफेक्ट हो जाता है तो उसे पैसेंजर ट्रेन दी जाती है और बाद में मेल एक्सप्रेस वगैरह देते हैं। इसके बाद उसके एक्सपीरियंस के बेस पर उसे लोको फोरमैन भी बना दिया जाता है, पावर कंट्रोलर में भी बिठा देते हैं, TLC वगैरह में क्रू कंट्रोलर भी बना दिया जाता है। बात करें गुड्स गार्ड की, तो गार्ड स्टार्टिंग में जो होता है वो गुड्स ट्रेनों में होता है। इसके बाद उसे कुछ साल बाद पैसेंजर ट्रेन मिलती है, फिर उससे कुछ आगे टाइम चलने के बाद मेल गाड़ी भी मिलती है। ठीक, इसके बाद अगर सीनियर हो, अच्छी जानकारी हो, तो सेक्शन कंट्रोलर ऑफिस में भी बैठ सकता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट कि गार्ड के थ्रू आप असिस्टेंट ऑपरेशनल मैनेजर भी बन सकते हैं, यानी AOM, वो भी LDC के एग्ज़ाम के थ्रू। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर इन सारे पॉइंट्स को हम एक साथ उठा के देखें, अब हम ये अंदाज़ा लगाएं कि कौन सी वैकेंसी को लेना आसान है, कौन सी पोस्ट को लेना आसान है, तो क्वालिफिकेशन के मामले में गार्ड बेस्ट है, क्योंकि गार्ड में ग्रेजुएशन चाहिए, ना कोई यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि आपकी कौन से सब्जेक्ट से होने चाहिए, जबकि ALP में आपका ये टेक्निकल का लूचा है। यहाँ पर एग्ज़ाम स्टेज की बात करें तो गार्ड सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, प्री मेंस, और प्री मेंस के बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, जबकि ALP में आपको साइको भी देना होगा, और साथ ही साथ ALP के लिए आपको टेक्निकल भी पढ़ाई करनी होगी, जबकि गार्ड में ऐसा कुछ नहीं है। मैथ सेकंड जो है ALP में ज़्यादा टफ आएगी, और गुड्स गार्ड में शायद ये क्वेश्चन आ जाए उसके। अब इसके बाद टाइप ऑफ पोस्ट, तो कॉमन सी बात है, दोनों सेफ्टी कैटेगरी की हैं, दोनों रनिंग ड्यूटी भी हैं, दोनों में डे एंड नाइट ड्यूटी भी है, दोनों में फिक्स आवर्स भी नहीं है आपके। इसलिए ये पोस्ट ड्यूटी के मामले में दोनों ओर से ख़राब है, क्योंकि देखो जिस पोस्ट में अगर आपकी ड्यूटी आवर फिक्स ना हो, वहाँ पर आपकी ड्यूटी ख़राब होती है। अब जैसे ड्राइवर गार्ड इन्हें कभी भी बुला लिया जाता है, ड्यूटी आवर्स वैसे इनके 8 होते हैं, लेकिन इन्हें कई बार 10 घंटे 12 घंटे उससे ज़्यादा भी ड्यूटी करनी पड़ती है। हालांकि ओवर आवर्स होने पर इन्हें ओवर टाइम भी मिलता है, कहीं भी किसी भी स्टेशन पर इन्हें रिलीव कर दिया जाता है, आने जाने खाने पीने की समस्या इन पर आ जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि टाइम से इन्हें गाड़ी मिल जाती है, ये अपने लॉबी में पहुंच जाते हैं, वहां पर आराम करते हैं, वरना अधिकतर भटकते रहते हैं। मैं अपने स्टेशन पर कई बार देखता हूं गार्ड या ड्राइवर को रिलीव कर दिया जाता है, इसके बाद वो घंटों बैठे रहते हैं, उन्हें कंट्रोलर कोई गाड़ी नहीं देता है लॉबी तक के लिए। तो इस मामले में ये दोनों ख़राब है मेरे हिसाब से। बात की जाए मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो कॉमन सी बात है, अगर आपने ठीक से देखा होगा तो समझ गए होंगे कि A2 मेडिकल आसान है, इसलिए गार्ड इस मामले में बढ़िया है। इसके बाद बात किया, हाँ मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ, ख़ास तौर पे ड्राइवर में। अगर आपका ड्राइवर में आप हो और आपका आई साइड कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाता है, तो मेडिकल करने पर अगर ये चीज़ पता चलती है कि आई साइड ख़राब है, तो आपको कोई और पोस्ट दे दी जा सकती है। और यहाँ पर ये भी नुकसान है कि अगर आपको कोई और पोस्ट मिलती है तो उसके हिसाब से फिर आपको ग्रेड पे भी चेंज कर दिया जाएगा, हो सकता है आपका ग्रेड पे कम हो जाए। इसलिए अपने आप को मेडिकली फिट रखना पड़ता है अगर आप एक ALP हो। इसके बाद ट्रेनिंग टाइम में आपने देख लिया है कि गार्ड का जो ट्रेनिंग टाइम है वो कितना है, सिर्फ 1 महीने का, जबकि ड्राइवर में लग जाते हैं 6 महीने। उसके बाद स्टाइपेंड भी कम मिलेगा, लेकिन गार्ड में स्टाइपेंड ज़्यादा है, तो ट्रेनिंग के हिसाब से भी गार्ड यहाँ पर बेस्ट है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता हूँ, देखो जब तक ट्रेनिंग चलती है तब तक बेसिक प्लस DA बनता है ड्राइवर का भी और गार्ड का भी, और जब ये पोस्टेड हो जाते हैं, इनकी इंडिपेंडेंट चार्ज लेकर ये ड्यूटी करते हैं जब, तब इनका जो DA बनता है वो इनके बेसिक और इनकी रनिंग अलाउंस दोनों पर बनता है। पोस्टिंग के मामले में भी यहाँ पर दोनों पोस्ट बुरी हैं, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ पोस्टिंग होगी, जहाँ गार्ड लॉबी या ड्राइवर लॉबी होगी वहाँ आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। इसके बाद सबसे खास सैलरी और प्रमोशन। देखो सैलरी के मामले में गार्ड का ग्रेड पे ज़्यादा है, उसका बेसिक पे जो है वो ज़्यादा है, और इसके अलावा देखो रनिंग अलाउंस दोनों को मिलता ही है, किलोमीटर अलाउंस दोनों को मिलता है, तो कॉमन सी बात है कि ज़्यादा सैलरी गार्ड की बनेगी। इसलिए सैलरी के मामले में गार्ड बेटर है, और साथ ही साथ प्रमोशन के मामले में भी गार्ड ही बेटर है यहाँ पर, क्योंकि आपका AOM तक सिलेक्शन हो सकता है। जबकि आप अगर ALP के थ्रू जाते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल ऑफिस में बैठ पाओगे, आप TLC में बैठ पाओगे, बस इससे आगे कहीं नहीं जा पाओगे। अगली और आखिरी चीज़ की वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखो वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के मामले में ALP अच्छी है, क्योंकि ALP कॉमन सी बात है असिस्टेंट है, तो उतना ज़्यादा उस पर लोड नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोड ALP पर होता है, लोगो पायलट पर। इसलिए इस मामले में सिर्फ इस मामले में ALP अच्छी है। सो गाइज इन सारे फैक्ट के बेस पे मैं बोल सकता हूँ कि ALP के कंपैरिजन में गार्ड ज़्यादा अच्छी पोस्ट है, और आप लोगों के लिए काफ़ी काम की भी पोस्ट है। ठीक,
यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है। देखो, अगर किसी को लग रहा है कि मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं, कुछ चीज़ें नहीं बताई, तो उसका रीज़न सिर्फ ये है, मुझे पता है कि मैंने कुछ चीज़ों को छोड़ा है, क्योंकि वो चीज़ें तब काम की हैं जब आप जॉब ले लेते हो। लेकिन जॉब लेने से पहले जो चीज़ें काम की हैं वो मैंने लगभग सारी आपको बता दी हैं। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देख लो, समझ लो, अपना टारगेट सेट करो। अगर आप एएलपी बनना चाहते हो तो सिर्फ एएलपी पर फोकस करो, अगर आप गार्ड बनना चाहते हो तो सिर्फ गार्ड पर फोकस करो। ठीक, इसके अलावा अगर आप ऐसी ही और वीडियो चाहते हो, अगर आप चाहते हो और भी पोस्ट में कंपैरिजन किया जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करो, उन पोस्ट का भी मैं बना के दूंगा आपको वीडियो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब मारो तुरंत, और मिलते हैं अगली वीडियो में।